अगाधमी आ माझारी, अनिवारु दंडु मी अवधारी, जो मुंगिये लागवनी ब्रह्मावेरी, नियमितुसे। अरे ध्यान से सुनो, चींटी से लेकर ब्रह्मदेव तक सबका समान रूप से नियमन जो करते रहते हैं, उन निग्रह करने वालों में वह अनिवार्य शासन दंड मैं हूँ। सारासार निर्धारिते या, धर्मज्ञतेचा पक्षु धरिते या, सकळ शास्त्रा माझिले या, नीतिशास्त्र मी। सारासार विचार करने वाले, धर्मज्ञता का पक्ष लेने वाले, सब शास्त्रों में नीति शास्त्र मैं हूँ। आणि आगवे या गूढा, माझी मौन मी सुहाडा, अगा बोलते या पुढा, श्रेष्ठ मौनी। और समस्त गूढ़ों में वह मौन मैं हूँ। हे सुहृदय अर्जुन, वाचाल लोगों के सामने मौन धारण किया हुआ श्रेष्ठ है। अनंत वाचाळ बरळती बरळ, उससे ज्ञानदेवा मौन श्रेष्ठ है। हरिपाठ। अगाध ज्ञानियांचे हाठाई, ज्ञान ते मी चिपाही, आता असो हे यया काही, पार न देखो। अरे ज्ञानवान पुरुषों में जो ज्ञान रहता है वह मैं ही हूँ, समझ लो। अब यह बात रहने दो, इन विभूतियों का कहीं अंत ही नहीं है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है, वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। एया लागी एकी हेळा तुझ, दाऊ आता वर्म निज, तरी सर्वभूता आदि बीज ते मी जाण। इसलिए मैं अपना सारा रहस्य अब तुम्हें एक साथ बतला देता हूँ। जो समस्त प्राणियों का वह आदि बीज, बीज शक्ति, व्यापक ईश्वरी संकल्प मैं हूँ, ऐसा समझो। म्हणोनी साने थोरे न म्हणावे, उंच नीच भार सांडावे, एकुमीची ऐसे जाणावे, वस्तु जात। इसलिए कभी किसी में छोटा या बड़ा ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। किसी में एक श्रेष्ठ एक बड़ा ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए, और यह समझ लेना चाहिए कि ये सब वस्तुएं मैं ही हूँ। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। पै पर्जन्याची आधारा, लेख धरी जैल धनुर्धरा, का पृथ्वीचे या तृणांकुरा, होईल टीका। हे अर्जुन, देखो, क्या वर्षा के धारों की गणना की जा सकती है, अथवा पृथ्वी पर के तृणांकुरों का क्या विवरण किया जा सकता है? धारा संख्या से और तृणांकुर प्रकार से अगणित है। पै महोदधीचे या तरंगा, व्यवस्था जेवी करू नयेगा, तेवी माझे या विभूतिलिंगा, नाही मीती। अरे देखो, महासागर की लहरों की गिनती जिस प्रकार निश्चित नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मेरी विभूतियों का भी कोई नापतोल नहीं है। ऐसिया ही 5-7 प्रधाना, विभूती सांगितलिया अर्जुना, परितो ही उद्योगमना आहाच गमला। हे अर्जुन, इनमें से जो 5-7 अंकानाम वामतो गति है, इसलिए 75 मुख्य विभूतियाँ मैंने तुम्हें बतलाई है। परंतु यह प्रयत्न मन को अधूरा सा, ऊपर ऊपर का सा लगता है। एरवी विभूति विस्तारा कही, एथ सर्वथा लेख नाही,
म्हणोनी तू पर्यससी काई आम्ही सांगो केती। नहीं तो वास्तव में यह विभूतियों के विस्तार की कोई सीमा नहीं है, इसलिए तुम क्या सुनोगे और मैं कहाँ तक बतलाऊंगा। यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोष संभवम्। जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बलयुक्त प्राणी तथा पदार्थ है, उसको तुम मेरे ही तेज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। आता येयावरी असाधारण ऐकपा आणिकी खूण तरी अर्जुना तेही जाण विभूति माझी। अब इससे अधिक और एक असाधारण लक्षण बतला देता हूँ, सुनो। तो हे अर्जुन, वह भी मेरी विभूति है समझो। जेत संपत्ति आणि दया वस्ती आलिया ठाया ते जाण धनंजया अंश माझे। हे अर्जुन, जहाँ संपत्ति और दया दोनों गुण एक साथ निवास करते हैं, उनके विषय में तुम यह अच्छी तरह से समझ लेना कि वे मेरे अंश हैं। जेवी एकले बिंब गगनी परिप्रभा फाके त्रिभुवनी देवी एकाकियाची सकळ जनी विस्तारला असे। जिस प्रकार आकाश में केवल एक ही सूर्य बिंब रहता है, परंतु उसकी प्रभा तीनों भुवनों में फैलती है, ठीक उसी प्रकार मेरा अवतार अकेला ही सारे संसार में व्याप्त रहता है। एयाते एकले जने म्हणा तो निर्धनु इया भाषा नेणा काई कामधेनु सवे उगाणा चालत से। उसे तुम कभी अकेला मत कहो। उसके संबंध में निर्धन इस भाषा का उपयोग न करो। कामधेनु कहीं भी जाती है तो क्या उसके साथ वह प्रसवती है उन सारी वस्तुओं का संग्रह भी बंधा चलता है। तिये ते जे धवाजे जो मागे ते एक सरेच प्रसवो लागे तेवी विश्व विभूतिया ते या आंगे हो उनि ठाती। उससे जब जो कोई जो पदार्थ मांगता है, वह पदार्थ वह तत्काल प्रसव करने लगती है। उसी प्रकार विश्व की सब विभूतियाँ, ऐश्वर्य उसके अंग से प्रकट होकर रहती है। ते या ते ओळखावे या हेच संज्ञा जे जगे नमस्कारी जे आज्ञा ऐसे ते आहाती जाण प्राज्ञा अवतार माझे। उसे पहचानने का यही लक्षण है कि जिसकी आज्ञा सारा संसार सिर आंखों पर लेता है। हे बुद्धिमान अर्जुन, ऐसे लक्षणों से जो युक्त होते हैं, उन्हें तुम मेरे अवतार समझो। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न मेकांशेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इन संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। आता सामान्य आणि विशेष हे जाणणे ते येथ सदोष जे मीच एकु अशेष हे म्हणोनी। अब इन विभूतियों में किसी को सामान्य और किसी को विशेष समझना यह बात दोषपूर्ण है, क्योंकि यह सारा विश्व एक मैं ही हूँ। तरी साधारण आणि चांगू ऐसा कैसा कल्पावा विभागू वाया आपुलिये मती वंगू भेदाचा लावावा। इस अवस्था में साधारण और उत्कृष्ट विभागों की कल्पना मेरे एक अखंड आत्म स्वरूप में भला मन में क्यों की जाए, और अपनी बुद्धि को भेदभाव की कल्पना का कलंक व्यर्थ ही क्यों लगाया जाए। तरी तूप का इसे या घुसळावे अमृत का रांधवनी अर्धे करावे हागा वायुसी काई पाडावे
जेवणे आथी। व्यर्थ ही घी को क्यों मथा जाए, अमृत को पकाकर आधा क्यों किया जाए। अरे वायु में क्या कभी बाए अर्थात दुर्गंध छोड़ने वाले गुदद्वार और जिमने वाले मुख अर्थात सुगंध ग्रहण करने वाले अंग होते हैं। पै सूर्यबिंबा पोट पाठी, पाता नाशे आपुली दिठी। तेवी माझ्या स्वरूपी गोठी, सामान्य विशेषाची। देखो, यदि कोई यह देखने के लिए सूर्य के बिंब पर दृष्टि जमावे कि इसका पेट कहाँ है और पीठ कहाँ है, तो नतीजा यही होगा कि उसकी दृष्टि ही नष्ट होगी। उसी प्रकार मेरे स्वरूप में सामान्य और विशेष वाली भेद की बात करना हितकर नहीं है। आणि ऐसियासी नाना विभूती, मज अपारा ते मवीसी केती। किंबहुना आता सुभद्रापती, असो हे जाणणे। इन अलग अलग विभूतियों के द्वारा मेरे असीम स्वरूप को कहाँ तक नापोगे, ज़्यादा क्या बतलाऊँ। हे अर्जुन, अब यह विभूतियों को जानने का इस प्रकार का प्रयत्न रहने दो। आता माझेनी एके अंशे, हे जगचे व्यापले असे। म्हणूनी भेदु सांडूनी सरिसे, साम्ये भज। अब यह जान लो कि मेरे एक अंश ने इस संसार को व्याप्त कर रखा है, इसलिए भेदभाव छोड़कर सर्वत्र समदृष्टि से मेरा भजन करो। ऐसे विबुधवन वसंते, तेणे विरक्तीचिये कांते। बोलिले जेथ श्रीमंते, कृष्णदेवे। जहाँ विशेष ज्ञानीजन रूपी वन को फुलाने वाले वसंत ने, विरक्ति के पति ने, ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण देव ने इस प्रकार कहा। तेथ अर्जुने म्हणिपे स्वामी, एतुले राभस्य बोलिले तुम्ही। जे भेदु एकू आणिकू आम्ही, सांडावा एकी। तब अर्जुन के मुख से यह बात निकल गई कि हे स्वामी, अपने इतनी बात कुछ अविचारपूर्वक कह दी है। अर्थात आपके कहने का मतलब यह है कि वह भेद एक निराला सत्य है और हम कुछ एक निराले हैं। इन्हें एक में आत्मरूप में डाल दो। हा हो सूर्य म्हणे का जगाते, हे अंधारे दवडा परवते। ते विधसाळू म्हणो देवाते, अधिके बोले। क्यों जी, क्या सूर्य कभी संसार से यह कहता है कि इस अंधकार को दूर भगा दो? उसी प्रकार भेद छोड़ दो। इस प्रकार के अधिक बोलने के कारण देव को अविचारी कहा गया। तुझे नावची जी कवणी वेळे, जे याचिया मुखा का काना मिळे। ते या हृदयीचा झाडू निपळे, भेदुजी परा। हे महाराज, यदि जिस किसी के मुख से किसी समय आपका नाम ही निकल जाए अथवा कानों से सुना जाए, तो उसके अंतःकरण से भेदभाव समूल निकलकर दूर चला जाता है।